हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। हम लोग जहाँ से चल रहे थे वहीं से दोबारा एक रिवीजन करते हैं। बी देयर इट और हैव, इसके बारे में काफ़ी काम कर लेंगे। आज हम जो करेंगे, जो हमने अभी किया कंटिन्यूअस, जिसको बताया गया कि ये रहा रही रहे के सेंस में वर्ब को बोला जाता है। खा रहा, पी रही, धो रहे, सो रहे, एक्सेट्रा। अब उसके साथ हम जोड़ते हैं टेंस बताने वाले वर्ड्स। है जोड़ दिया तो ये प्रेजेंट है, चलते हुए काम का प्रेजेंट। चलते हुए काम का प्रेजेंट यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, तो वो उपन्यास पढ़ रहा हूं इस वक्त। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उपन्यास बीच में है, पूरा नहीं हुआ। तो हमने यही बात समझी थी कि कंटिन्यूअस है क्या। कंटिन्यूअस चलता हुआ एक काम है, और चलते हुए इस काम को जब हमें ये पता ना हो कि इसकी शुरुआत कब हुई और ये खत्म कब होगा, तो ये चलता हुआ काम ही कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का जो रहा रही फॉर्म है, इसको हम बी के साथ बनाते हैं, इसलिए ये चैप्टर मैंने पहले करा है, अदरवाइज सिंपल कराते हैं। तो रहा रही रहे को हम वर्ब की फॉर्म में, जो कि फर्स्ट फॉर्म में हो, फर्स्ट ही होती है, जिसमें हम आईएनजी देते हैं। बहुत से लोग इसको फोर्थ स्टेज भी बोलते हैं, वर्ब की, ऐसा नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम लोग रहा रही रहे बोलते हैं। ये ही प्रोग्रेसिव है, यानी कि कंटिन्यूअस। अब इसका एक मीनिंग है कि भाई मैं काम कर रहा हूं, यानी एट द प्रेजेंट टाइम। और अगर पहले की बात बताएं, खास टाइम पर हमने बताया, या फिर फ्यूचरिटी में हमने ये लिया, इसके लिए बी जरूरी है, ये हमने देख ही लिया। बी के बिना आईएनजी होती नहीं। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो इज आर एम वाज और विल बी शैल बी याद कर लेते हैं फिर उसे। तो इसके अंदर में हम जो बात कर रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम रीडिंग अ नॉवेल, तो मैं पढ़ रहा हूं, और आई वॉज यानी मैं पढ़ रहा था, किसी टाइम पर किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया या कोई और काम आया, इसलिए मैंने इस बात को बताया। पास्ट के लिए ये बात है। और अगर हम इसको फ्यूचरिटी में ले जाते हैं तो आई शैल बी जरूर आएगा। बी की बेस फॉर्म, बी की जो है बेस फॉर्म आ सकती है मॉडल के साथ, फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेकंड आ सकती है, तो फॉर्म से फर्क नहीं पड़ रहा है। आईएनजी के लिए बी जरूरी है, बी सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर ध्यान देना कि भाई बी लेंगे तभी आईएनजी आएगा इस फॉर्मेट में, यानी रहा रही रहे कहते हो। आईएनजी फॉर्मेट में हम पार्टिसिपल भी लेते हैं, जीरेंड भी लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे जब हम टेंसेस से पार हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अभी इस बात को हमने समझ लिया कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, और मैं पढ़ता हुआ मिलूंगा तुम्हें, या मैं पढ़ रहा हूँ उस वक्त जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। दिस इज कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत कम चलता है, अधिकतर हम फ्यूचर इंडेफिनिट से ही वो सेंस निकाल पाते हैं। तो कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए कि बी को किस तरह से यूज़ करें। ये चैप्टर में पूरा करा चुका हूँ। क्वेश्चन फॉर्मेट है वो हम बनानी जानते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, वर यू ड्रिंकिंग विथ दैम। ड्रिंक एक ऐसी वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में, जैसे हम कह रहे हैं यार वो तो पी रहा है, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूध पी रहा है। इसका एक ही मीनिंग है, कंज्यूमिंग एल्कोहल। अब उसको अगर हम देखते हैं तो इसको समझना चाहिए कि ड्रिंक के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, डू यू ड्रिंक, अगर हमने किसी से पूछा डू यू ड्रिंक, व्हाट इट मीन्स, वो कहेगा नो आई डोंट, यस आई डू। तो ये जो आंसर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, तो उसे पता चल गया कि हमने पूछा क्या है। हमने पूछा पीने के बारे में, और पीना एक ही चीज के लिए केवल,
बिना किसी ऑब्जेक्ट के दोगे, या तो बताओ ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग वाटर, अदरवाइज ड्रिंक का मतलब शराब पीने से ही हुआ करता है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई तू उनके साथ में, अगर हम चाहें तो हम तू भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में यू हमेशा प्लूरल रहता है, हमारे यहाँ तो तू भी है। पहले इंग्लिश में दू चलता था, दू दी दाई दाई, उसके बारे में अब तो खैर काम नहीं चलता है, तो इसलिए वर्ड हम यहाँ लेंगे। हम कह रहे हैं यार तुम उनके साथ क्यों पी रहे थे भाई, यानी हमने देखा और उस टाइम के बारे में पूछ लिया। टेंसेस में ये बात याद रखने की है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, इसका एक सेंस होता है, उसको समझना पड़ता है। इसीलिए सेंटेंस का मतलब है सेंस प्लस टेंस। इससे हमें पता हो गया कि हमने उसे देखा उसके साथ में, या फिर हमें पता चला कि उनके साथ में ये काम किया, तो हम कह रहे हैं कि तू उनके साथ क्यों पी रहा था, तो नहीं पीनी चाहिए, वो लोग हमारे साथ में जो है ठीक से काम नहीं कर रहे। इस तरह की बात, अगर हम कोई भी सिचुएशन में जाते हैं और वो काम चलता हुआ है तो हम उसे कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड है, हमेशा की तरह कहीं भी लगा सकते हैं हम, मतलब कहने का ये है कि शुरुआत में कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, कहीं भी का मतलब नहीं, क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन वर्ड लेते हैं वो यस और नो टाइप से ही बनता है, ये बात शुरू से मैं करता आ रहा हूँ, राइट। अगर हम ये ले रहे हैं आई एम तो कर दें एम आई, क्वेश्चन बन जाएगा। वाई लगा दें, व्हेन लगा दें, हाउ लगा दें, क्वेश्चन यस वाला ही होना चाहिए, यस और नो टाइप वाला, उससे पहले ही लगता है। एवरी टाइम ऐसा होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये कंटिन्यूअस है और इसकी पहचान क्या है कि हम इसकी शुरुआत और अंत कुछ भी नहीं जानते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन पर चलते हैं। अब हम अगर देखें कि हमारे पास एक्शन तो है, अब तो एक्शन में आ गए हम, इससे पहले तो एक्शन नहीं था। अब ये एक एक्शन है जो कि यहां से शुरू हुआ और ये यहां पर खत्म हो जाएगा। हर चीज की एक लिमिट है, तो एक्शन की भी है। तो यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो गया, हमें अब भी नहीं पता कि ये कब खत्म होगा। अब ये एक्शन चूंकि चल तो चुका है, खत्म अभी हुआ नहीं है, तो चलता हुआ तो अब भी है, इन द मिड ऑफ है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये शुरू कब हुआ था, राइट, व्हेन इट स्टार्टेड, अगर ये पता चल जाए तो ये परफेक्शन है जिसको कि हम परफेक्ट बोलते हैं। और परफेक्ट के साथ ये चलता हुआ काम अब भी है, तो ये कंटिन्यूअस हो जाए। या आप लोगों को किताबों में लास्ट वन मिलता है, जब हम टेंस के एस्पेक्ट देखते हैं तो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये क्या है कि आईएनजी फॉर्म में है और बहुत तेजी से पेन और जुबान पे चढ़ता है, तो मैं इसे पहले बताया करता हूँ, इसे यहीं से आसानी से पकड़ता हूँ। अब हमने इसमें एक वर्ड लिया कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस के लिए हिंदी में मैंने पहले भी बताया, हम इसे रहा रही रहे ही बोलते हैं। है था होगा, हमें टेंस तो बताना ही पड़ता है भाई। तो हमने टेंस भी क्लियर कर दिया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कंटिन्यूअस उससे जुड़ गया, लेकिन परफेक्शन क्या है, परफेक्ट क्या है, इस बात को देखना पड़ेगा। अब हमने एक और बात समझी, देखो ये मैकेनिज्म है, अगर क्लैरिटी ना आए तो उस पर ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ लो फिर, राइट। हमने कहा कि बिना बी के आईएनजी आएगा नहीं, और रहा रही हमेशा ही आईएनजी है, एवरी टाइम आईएनजी है। अब ये बिना बी के संभव नहीं है। हमने इससे पहले देखा कि बी की कोई भी हमारे पास फॉर्मेट रही, प्रेजेंट, पास्ट और बेस फॉर्म, आईएनजी ने वो एक्सेप्ट किया। वो ये नहीं कह रहा कि तुम फॉर्म कोई और लाओ, वो कह रहा है कि भाई बी जरूर लाओ। अब अगर हम चलते हैं यहां पर, तो आईएनजी तो यहां भी है, लेकिन इसमें एक वर्ड है परफेक्ट, तो परफेक्ट चलता है ऊपर। परफेक्ट जो हमारे पास वर्ड है टेंसेस के लिए, वो है ऊपर चलता है और थर्ड फॉर्म से जुड़ता है। मैकेनिज्म ये है, तो हैव तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट तो यहां दिया हमने।
हैव की सिंगुलर फॉर्म और पास्ट फॉर्म ये समझ भी चुके हैं हम लोग, शायद नहीं समझ पाए हैं तो एक बार मैं बता देता हूं। हैव प्लूरल है, आई वी यू दे या एक से ज्यादा, हैज सिंगुलर है, ही शी इट या किसी नाम के साथ यानी एक के लिए। पास्ट में हैज हैव जैसा सेंस नहीं है। अगर हम बी छोड़ दें यानी वाज वर छोड़ दें तो पास्ट सिंगुलर प्लूरल नहीं मानता, वो सबके लिए इक्वल है, वो सबको एक ही जैसी फॉर्म देगा यानी सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है। फ्यूचरिटी में अगर हम देखें तो जब हमें हैव यूज करना ही है तो विल और शैल के साथ ही आएगा, क्योंकि फ्यूचरिटी बताने वाले वर्ड्स ये मॉडल ही हैं, तो इनका एक हैव एक्स्ट्रा है। अब ये हैव ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि उनका हैव तो वो खुद है, ये इसी के लिए है। अगर निगेशन देना है तो यहां देंगे, ये असर्टिव के लिए मैं एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं। सब्जेक्ट हमारा यहां है ही है, अब आईएनजी अभी भी चीख चीख के कह रहा है कि बिना बी लाए तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। अब हैव ये कह रहा है कि भाई थर्ड फॉर्म चाहिए, आईएनजी कहां से ले लो, दोनों लड़ाई है। अब ये जो लड़ाई है इसमें हम बी की थर्ड फॉर्म फिक्स करते हैं, दैट इज बीन। ये मैंने पहले ही दिन बताया था कि थर्ड फॉर्म बी की बीन। अब ये यहां भी चलेगी और यहां भी चलेगी। सबसे लंबी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में और पैसिव में, पैसिव में हालांकि इसको क्रिएट नहीं करते पर एमए इंग्लिश में इसको पढ़ाया जाता है अभी। तो ये समझने की बात है कि हैज बीन, हैज नॉट बीन, हैव बीन, हैव नॉट बीन, हैड बीन, हैड नॉट बीन। यहां तक बच्चा जो है दिक्कत नहीं मानता। यहां पर आते ही उसको थोड़ी समस्या होती है क्योंकि एक एक्स्ट्रा वर्ड बढ़ता है। मॉडल्स में ये होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। निगेशन आने पर विल नॉट हैव बीन, ऐसा नहीं करना है विल हैव नॉट बीन, शैल नॉट हैव बीन। सबसे लंबी हेल्पिंग वर्ब है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, इसको मैं देखता हूं कई बारी जो बच्चे अच्छा खासा इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी करते हैं, काफी बोलते भी, राइट, वो क्या करते हैं कि इस परफेक्ट कंटिन्यूअस को ये जानने के बाद भी कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कई बार मैं कराता हूं उन्हें, वो पहुंच जाते हैं कंटिन्यूअस पर इज आर एम के साथ। तो इसमें दिक्कत है और आज तक एसएससी भी एनडीए सीडीए सब जगह पर ये एक फेवरेट फॉर्म देता है जो उनको बहुत ज्यादा पसंद है कि क्रिएशन कैसी है। बच्चे से पूछते हो इन दोनों में डिफरेंस कर पाते कि नहीं, डिस्टिंग्विश करोगे कि नहीं करोगे, इस बात को जानना है। अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, ये एवरी टाइम आएगा। देखो इतना हिस्सा जो होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का वहां चेंज है। सब्जेक्ट अपनी जगह ही रहेगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह ही रहेगा, अदर वर्ड्स अपनी जगह ही रहेंगे। मैंने सारा बताया हुआ है। सब्जेक्ट कौन से निकलेगा, अभी जैसे एक्शन कंप्लीट होने लगेगा तो किसने से भी निकलेगा, किसे से ऑब्जेक्ट निकलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या से ऑब्जेक्ट निकलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स में कहां कैसे क्यों कब आए, ये एडवर्ब्स है। इतना सही सेंटेंस होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। अब इसमें हम जो ये लगा रहे हैं अगर हम देखें तो अक्सर जो दिक्कत होती है वो इसलिए होती है कि यार है था होगा तो है ही है। फिर ये चक्कर क्या है कि हम इसको हैव बीन दें, क्यों दें, व्हाई। तो इसको अंतर को पहचानना चाहिए। कैसे पहचानेंगे भाई, जब हमारे पास ये रहा रही में वर्ब आती है, एक्शन आता है, खा रहा पी रही धो रहे सो रहे, इसमें क्वेश्चन वर्ड डालना चाहिए हमें, कब से। क्या क्वेश्चन वर्ड है, कब से, इसे सिंस व्हेन बोलते हैं, हाउ लॉन्ग भी बोलते हैं। कब से, कितनी देर से, कितने दिनों से, एक्सेट्रा जो भी है ये पूछा गया। अब अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसके पास इसका आंसर नहीं है, राइट। जब हमने कहा कि भाई मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं तो मैं ये नहीं बता रहा कब से पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा था कब से शुरू किया था ये नहीं बता रहा। मैं ये कह सकता हूं कि भाई कल मैं उपन्यास पढ़ रहा था वो आ गया, लेकिन पढ़ना कब शुरू किया ये नहीं बताया। इस बात को ध्यान रखें कि टेंस वाइज ऐसा नहीं है कि टाइम वर्ड नहीं आ सकता है वो इसमें भी। केवल कब का आंसर निकलेगा,
कब से का आंसर केवल परफेक्ट टेंसेस में होता है और कहीं नहीं होता। परफेक्ट में ही कब से का आंसर मिल सकता है। तो कब से का आंसर ये नहीं देगा, चूंकि ये चैप्टर मैं करा चुका हूं इसलिए इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। अब यहां आ जाते हैं। जैसे ही हम यहां पहुंचे हमने पूछा कब से। किसमें पूछा भाई? रा रही रहे में। खा रहे हो तो कब से खा रहे हो, सो रहे हो कब से सो रहे हो। फ्यूचरिटी में कुछ लोग इसमें तक लगा देते हैं कि कब तक सो रहे हो, लेकिन ज्यादातर बात जो है वो कब से में हम ज्यादा क्लैरिटी लेते हैं। हमने पूछा और इसने आंसर कर दिया। आंसर करते ही हम समझ जाएंगे कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें हैव का यूज करना ही पड़ेगा परफेक्ट होने की वजह से, और बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म में आएगा। अगर ये समझ में नहीं भी आता है कि यार ये मैकेनिज्म मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं है, सब बता भी नहीं सकते, सब समझ भी नहीं सकते, तो इसको देखना चाहिए कि भाई हम लोग हैज हैव बीन कब लगाएंगे, जब कब से का आंसर होगा या कब से हमारे पास खुद क्वेश्चन वर्ड होगा। उससे पहले कुछ नहीं होना है, उससे पहले कंटिन्यूअस। एक सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बतानी चाहूंगा कि इसमें अदर वर्ड्स जो आते हैं उनमें हमारे पास जो टाइम है, जो टाइम बताया गया भाई यार उस टाइम से हम ये काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर में हमें जो मिलता है वो से कहने के लिए जो हम एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे, वो से बताने के लिए फ्रॉम का यूज नहीं किया जाता है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में मैं राइटर्स को देखता हूं तो वो करते हैं फ्रॉम का यूज, लेकिन अभी इनमें फर्क किया जाता है। एक हम यूज करते हैं फॉर। फॉर वास्तव में तक का सेंस रख सकता है। एक हम यूज करते हैं सिंस, इसीलिए इसको समझ लें आप, ये से के लिए है। तो सिंस और फॉर में कई बार बच्चे दिक्कत मानते हैं, उन्हें परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है भाई? परेशानी ये होती है कि वो फॉर की जगह सिंस, सिंस की जगह फॉर लगा देते हैं। हम अक्सर लोगों को बताते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये दो चीजें हैं, लेकिन इससे अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, उनका माइंड उसको पकड़ नहीं। तो आप ये समझिए कि फॉर के बाद जो चीज आएगी वो गिनती में होगी। फॉर के बाद जो आएगा वो गिनती होगी। गिनती मतलब कि काउंटिंग, और काउंटिंग या गिनती है क्या? काउंटिंग और गिनती का मतलब है कि आप जा रहे हैं लाखों तक, करोड़ों तक, अरबों तक, खरबों तक, पता नहीं जो भी, मतलब जहां तक जा सकते हैं, अनलिमिटेड तक जाने वाले नंबर्स गिनती में आते हैं। तो अगर आप बोलते हैं कि भाई 1 घंटे से काम करो, घंटों को कितना भी बदल लो, तो क्या हुआ? 4 an hour। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि भाई हम जो है 6 साल से ये काम कर रहे हैं, ये यहाँ रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं एटसेट्रा, तो एक गिनती है। करोड़ों साल पहले डायनासोर थे, तो हमें बताया गया जाता है 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर थे। तो सालों को हमने वहां तक बदल दिया, यानी वर्षों को वहां तक बदल दिया ईयर्स। तो 4 6 ईयर्स। अब आ जाते हैं सिंस पर। सिंस तब यूज करते हैं जब हमारे पास गिनती ना हो। गिनती ना हो मतलब जो चीज हम बता रहे हैं या तो वो लिमिट में बन गई है, या फिर हम जो बता रहे हैं वो गिनती बन ही नहीं सकती। हम कह रहे हैं 2 बजे से, अगर हमने 2 बजे कह दिया तो अब हम ये कहेंगे यार जो है 5000 बजेंगे, 10,000 बजे, नहीं बजने वाले। घंटे कहीं भी पहुंचा दो, साल कहीं भी पहुंचा दो, हम केवल 12 या फिर 24 तक के टाइम में जी रहे हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम इस तरह से हम समझते हैं, पॉइंट, राइट। खैर उससे ज्यादा आसान है। अगर आपको ये क्लैरिटी इसमें इतनी नहीं मिल पा रही है, आप अपना तरीका रखें कि भाई सिंस में और फॉर में क्या। अगर हम कह रहे हैं सोमवार से, अगर कोई काम हम सोमवार से कर रहे हैं तो सोमवार कोई गिनती तो है ही नहीं, तो हमने क्या लगाया? सिंस मंडे। इज दैट क्लियर?
कुछ इडियम्स हैं वहां पर तो कुछ कर नहीं सकते, उनमें अगर उन्होंने सिंस का सेंस होने पर भी फोर लिया तो मानना पड़ेगा। तो बहुत से बच्चे वो कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं बहुत सारे राइटर्स को भी देखता हूँ कि उनको भी कंफ्यूजन होता है, तो वो ए एन दोनों लगा लेते हैं, या फिर जहाँ एन लगना है वहां भी ए और जहां पर एन नहीं लगना है वहां पर भी ए। तो ऐसा नहीं करने का, क्योंकि वहां जो पूछा जाएगा, मान लो कि आप जो है एसएससी के लिए बैठते हैं सीजीएल में या फिर एलडीसी में कहीं भी, तो वहां पर हमसे चीजें पूछी जाएंगी कि रियलिटी क्या है, किस चीज को हम सबसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं और जिससे सबसे अच्छा एक्सप्रेस हो वो ही पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। अगर इसको इस आइडिया से आप लेकर के चलते हैं तो आई डोंट थिंक कि इसके बाद दिक्कत बचती है, लेकिन फिर भी जिसको जो तरीका ज्यादा सही लगे वो उसको अपनाएं। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा फ्यूचरिटी में हम फ्रॉम ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में रियलिटी नहीं होती। फिर एक सेंटेंस देखो, हम आज सुबह से इस कमरे में सो रहे हैं। अब देखो पढ़ रहे हैं वो भी हो सकता है, अब जो माइंड में आ जाए वो ले लिया जाता है, राइट। पढ़ रहे हैं कर लो, सोना अच्छा नहीं लग रहा है तो पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक टेक्निक बताई कि भाई किस तरह सेंटेंस क्रिएट होता है जब हमारे पास एक्शन आ जाए। तो एक्शन आने के बाद हम सबसे पहले कौन का आंसर लेते हैं, तो हमने पूछा कौन पढ़ रहे हैं, हमें आंसर मिल गया। हिंदी इंग्लिश दोनों शुरुआत एक जैसी करते हैं। हम पहुंच गए पीछे, अब पढ़ रहे हैं, हमने रहा रही रही लिया और इसमें हमने पूछ लिया कब से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ तो रहे हैं, पढ़ कब से रहे हैं, आज सुबह से, हमें आंसर मिला। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अगर यहीं पे हम कहें कि भाई हम आज इस कमरे में पढ़ रहे हैं, कब से शुरू किया पता नहीं, लेकिन इसका पता है सुबह से शुरू किया, तो ये फर्क समझना है। तो अब रहा रही रहे, हमने देख लिया भाई आंसर मिल गया हमें, यानी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया तो हैव या हैज में से एक को लेना होगा, प्रेजेंट में है, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हैव की डिमांड है, हमने ले लिया है हैव ले लिया। नोट तो है नहीं हमारे पास, निगेशन नहीं है, हमने बीन लगाया। आगे बढ़े तो आईएनजी फॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म को फॉर्म से मतलब नहीं है, बी की बी आना चाहिए तो वो काम हो गया। अब हम आईएनजी ले सकते हैं, तो हम आईएनजी ले रहे हैं। पढ़ने के लिए हम लेंगे स्टडी। पढ़ना दो तरह का होता है, देखो, जिसमें गहराई हो, अध्ययन जिसे हम लोग बोलते हैं कि काफी गहराई से पढ़ना होता है, दैट इज स्टडी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ स्टडिंग आया और हम यहाँ पर पहुंचे, क्या पढ़ रहे हैं वो तो बताया नहीं, किसे पढ़ रहे हैं वो तो बताया नहीं। अब हम पहुंचते हैं इससे आगे, यानी कहां, तो कहां का आंसर हमें मिला, इस कमरे में, इन दिस रूम। यहां तक हम पहुंच गए। अब इसमें क्या है कि कब से का आंसर एवरी टाइम होता है ऑलमोस्ट। हालांकि कुछ जगहों पर हम लोग देखते हैं कि भाई कुछ जगहों पर हम बिना टाइम बताए भी इसका यूज कर लेते हैं। वो सामने वाला और हम जो है वो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाए तब। तो इंग्लिश में कभी कभी तुम्हें ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं कि उनमें यार सिंस फोर का कोई यूज नहीं है, कोई टाइम नहीं है, तो कभी कभार इंडियन इंग्लिश में ये करना थोड़ा मुश्किल है। तो वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस रूम, और कब से, हमारे पास गिनती नहीं है, सिंस दिस मॉर्निंग।
इज दैट क्लियर? तो हम जब भी कोई काम ये बताएंगे इतने टाइम से ये काम चल रहा है, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। सिंस का यूज कहीं और हो ही नहीं सकता, ये परफेक्ट में ही आता है इस सेंस में। अगर ये कंजंक्शन बने तो इसका मतलब बिकॉज होता है, वो एक अलग बात। तो सिंस का यूज केवल परफेक्ट में होगा, जबकि फॉर इंडेफिनेट्स में भी पाया जाता है। आई स्टडी फॉर 7 hours एवरी डे, ये एक इंडेफिनिट फॉर्मेट है, मतलब सिंपल है प्रेजेंट का, कि भाई रोज ही पढ़ता हूँ। तो उस सेंस को बताने के लिए फॉर वहां भी आ सकता है, और उसका मतलब क्या है, 7 घंटे तक। वो सेंस ये फॉर ही ले सकता है, जो कि सिंस नहीं ले पाएगा। सिंस का सीधा मीनिंग है तब से लेकर अब तक, इस सेंस में बोलेंगे, राइट, या तब से लेकर किसी खास टाइम, उसको ये ब्रिज बन करके काम करता है। तो हमने ये ले लिया है कि भाई हम अगर कभी भी चलते हैं, इसी में अगर हम मान लो 4-5 hours अगर हम इसको ले जाते हैं और टाइमिंग को बदल देते हैं, राइट, सुबह से कहने की बजाय हम कह रहे हैं कि हम 5 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो 5 घंटे से यानी गिनती, अगर उधर देखो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जब हम क्लियर करना चाहते हैं, बच्चों को अक्सर क्लियर होते हुए मैंने देखा नहीं, तो मैं इससे क्लियर करता आया हूं। अगर आपको वही क्लियर हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सिंस फॉर में अंतर जरूरी है पकड़ना। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझे हम? अगर हम चाहें तो इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जाएं, पास्ट में कुछ करना नहीं पड़ेगा खास, हैड हो गया। फ्यूचर में ले जाएं, रिटर्न में शैल का यूज किया जाता है। शैल लिया तो फिर हैव भी लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। निगेशन देना चाहे नोट दे सकते हैं, आसान होता है वैसे। एक बार एक चीज समझ लें हम तो आसान होता है, बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन स्टडिंग या वी हैव नॉट बीन स्टडिंग। वी हैड पास्ट में पहुंच गए हम, वी हैड, फिर ये पहुंच जाएगा बीन में, हैड बीन स्टडिंग या वी हैड नॉट बीन स्टडिंग। वी शैल हैव बीन स्टडिंग या वी शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन दिस रूम, क्लास एटसेट्रा। जहां पर भी हम यूज करते हैं, इसका यूज आना इसलिए चाहिए कि इसमें क्वेश्चनिंग आज भी पूछी जाती है। एनडीए में जाओ, सीडीएस में जाओ, सीजीएल में जाओ, यानी एसएससी का कोई भी एस्पेक्ट हम ले लें, बैंक में भी कभी कभी क्वेश्चनिंग होती है। हालांकि बैंक ज्यादातर हमें लिखने और पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देता है। क्या अभी हम ये समझ लें कि भाई यहां पर हमने जो भी चीजें देखी हैं, इनमें कंटिन्यूअस के अंदर अगर हम जाते हैं तो कंटिन्यूअस क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस कह रहा है कि भाई कब से का आंसर नहीं दे सकता मैं, कब से का आंसर इसके पास नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है। देखो रहा रही रहे दिखेगा, उसके साथ है था होगा भी दिखेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर इसे पूरा करते हैं तो है था होगा पूरा कर देते हैं, और क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमें पता है ये इज़ार एम वोज वर विल बी शैल बी से बन गया, हमने आईएनजी दे दिया, लेकिन ये कब से का आंसर नहीं कर सकता है। जैसे ही रहा रही रहे कब से का आंसर करने लगती है, तो हम क्या करते हैं, कब से का आंसर होते ही इसको बना देते हैं हैज, आर और एम को बना देते हैं हैव, ऐसे समझ सकते हो। वोज वर दोनों को हैव, और फिर विल शैल के साथ जो बी था वो हैव बीन में पहुंच जाएगा, और इनके साथ भी बीन लगेगा। मैकेनिज्म काफी गहरी चीजें होती है, अगर नहीं भी क्लियर होती है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम मैकेनिज्म जो देखते हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है, पर मेमोरी में क्या टिकेगा वो ज्यादा जरूरी है। आप जैसे भी समझे, तो ये बात हमारी समझ में आ गई है कि जब भी हम रहा रही रहेंगे सेंटेंस सुनते हैं बोलते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है सीधे बी प्लस इज़ार एम लगाकर आईएनजी लगा दिया, कभी कभी हैव भी लगेगा। इज दैट क्लियर? इससे आगे की बात करें तो अगर हम इंटेरोगेशन में जाते हैं, देखो वो असर्टिव हो गया फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम देखते हैं तो ये कहलाता है असर्टिव। ये मैंने पहले भी बताया कि असर्टिव का मतलब केवल एफर्मेटिव नहीं है, ये दोनों चीजें हैं, बोथ
प्लस माइनस यानी कि एफर्मेटिव और निगेटिव। नोट मैंने ऐसे करके यहाँ शो किया है, अब चाहें तो हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट, हैव, शैल नॉट, हैव, बाकी का तो फॉर्मूला सेम है। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव पर। तो इंटेरोगेशन में अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि पहले के दो वर्ड्स बदलते हैं और इसी को इंटेरोगेशन कहते हैं। इंटेरोगेशन दो टाइप का होता है, यस और नो टाइप और WH टाइप। यस और नो टाइप में केवल वर्ड को आगे से पीछे, पीछे से आगे ऐसे रखना है, एवरी टाइम ऐसे ही होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको एक क्वेश्चन करना होता है तो वो उसको नाउन क्लोज की तरह से यूज कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन वर्ड पहले रखा, सब्जेक्ट लेकर देन हेल्पिंग वर्ब, वो नाउन क्लोज में होगा, राइट। I told him how this thing can be done। अगर हम ये कह रहे हैं तो उसमें बीच में कंजंक्शन का काम करने के लिए वो क्वेश्चन वर्ड आता है, उसे बोलते हैं नाउन क्लोज। उसको बाद में क्लियर कर लेंगे। फिलहाल ये समझा कि कभी भी अगर इंटेरोगेशन होता है तो इंटेरोगेशन के लिए हमें केवल जो सब्जेक्ट प्लस हैव था, हैव प्लस सब्जेक्ट कर दें। यहाँ पर तो हम हैज में, बाकी में इज़ार भी चलता है, तो जहां पर जो भी चल रहा है दो वर्ड बदलने शुरू के, और कुछ नहीं करना। पहले था शी विल, अब हो जाएगा विल शी। पहले था शैल बी, अब हो जाएगा, वो पहले था वी शैल, अब हो जाएगा शैल बी। भाई इतना सही काम है, और तो कुछ है नहीं। इन दोनों की जगह बदली है। हमने क्या किया कि आई हैव को किया हैव आई। एक छोटी सी चीज है, ये एवरी टाइम ऐसा ही होता है। अब बाकी जो नोट के बाद की बातें हैं वो तो सेम ही रहेंगी। इनका बीन यहीं आएगा, इसका भी बीन यहीं आएगा। इसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पावर है तो ये है और बीन दोनों को यहाँ पर शो करें। देखो लंबी हेल्पिंग वर्ब होने पर दिक्कतें तो हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा समझना पड़ता है। अब हम यहां तक आ गए हैं तो आईएनजी ले सकते हैं क्योंकि बी के बाद आईएनजी संभव है। अब उसके बाद हम चले ऑब्जेक्ट या और किसी का आंसर है, किसे पहले रखोगे तो आसान रहेगा। क्या पहले रखोगे? प्रीपोजिशन रखनी पड़ सकती है डबल वर्ब, डबल ऑब्जेक्ट में, डबल वर्ब बोल रहा हूं। क्लियर हुए? अब ये हो गई यस और नो टाइप। अब इसको हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब अगर हम किसी भी एस और नो टाइप को WH टाइप बनाते हैं तो उसमें कोई तीर नहीं मारना पड़ता है, केवल एक क्वेश्चन वर्ड जो कि WH है उसे रख दिया। मान लो हमने कहा हैव यू, तो व्हाई हैव यू, हाउ हैव यू, मतलब वैसे ही चलना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर बच्चा कर लेता है, थोड़ा तेजी के साथ उसको बोल बोल करके लिखता है, तो उसके लिए स्पोकन भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहती। इस बात को समझना है। तो ये क्लैरिटी है, होना ही ऐसे है। एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। Why have you not been going to school for 5 days? हमने क्या पूछ लिया भाई? यहां से हम इसे पकड़े तो 5 दिनों से, ये सेंस है। तो हमने किसी से क्या पूछा है कि तुम 5 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? इसी का वाई हटा दो, क्या तुम 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो? नोट हटा दो, क्या तुम 5 दिनों से स्कूल जा रहे हो? इस हैव को पीछे रख दो, तुम नहीं जा रहे हो, नोट हटा कर जा रहे हो। तो ये जो सेंस है, केवल इंग्लिश में इतना सा ही फर्क आता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जब ये वाई नहीं था तो हैव यू, यू हैव, इतना सही तो है। पहले हम कह रहे हैं हैव यू हैव, और दूसरी बार हम कह रहे हैं हैव यू। बस इस चीज को समझना है, सारी इंग्लिश में यही चलता है।
क्वेश्चन वर्ड को हम शुरुआत में प्लेस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो भी क्वेश्चन वर्ड है, इसी को हेड में ले जाओ, पास्ट में चला जाएगा। इसी को फ्यूचरिटी में ले जाना है तो यहां पर हमारे पास विल या शैल आ जाएगा, उसका है पीछे आ जाएगा, क्योंकि वो तो बेस फॉर्म को एक्स्ट्रा में रखता है मॉडल। इज दैट क्लियर? तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम इसके बारे में अच्छे से चीजें जान पाए। तो आप लोगों को क्या करना है कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस पर काम करना है, और उसमें जो दिक्कतें अगर लगता है कि कभी यार कि ये वाली बुक है इसमें थोड़ा मुश्किल पड़ा हमें, अच्छा ट्रांसलेट करने वाली बुक्स अगर मिल पाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस जब इंटरेक्ट होती है तो हमारे माइंड की लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज को जब हम जोड़ पाते हैं तो उसके बाद हमारी लैंग्वेज पूरी तरह से दूसरी लैंग्वेज से मिक्स होकर के आसान दिखने लगती है। ये माइंड की एक थ्योरी है जिसको समझना चाहिए। आज की डेट में वैसे ट्रांसलेशन कराते नहीं है, सीबीएसई बोर्ड भी नहीं कराता है, आईसीएसई भी नहीं कराता है, केवल यूपी कराता है। तो यूपी बोर्ड में अगर बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो वो ट्रांसलेशन के बेस पर कुछ चीज़ें ऐसी समझ लेता है जो और लोग नहीं समझ पाते। अब यहाँ पर एक और बात है मजेदार, हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम एक 5 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे, ये बात हमने देखी। 5 दिनों से अगर स्कूल नहीं जा रहे हो, हमने पूछा तो हम ये कैसे कहते हैं कि ये जो यू है ये एक स्टूडेंट है। यहां पर फिर एक बात को समझा, आर्टिकल्स का जो यूज है उसको मैंने बताया, वहां मैंने बताया कि बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है, ये उनके साथ लगा हुआ या उनके साथ नहीं लगा हुआ दा बताया। तो हमने ये जो स्कूल लिया है ये विदाउट द है, और ऐसे में हमने इसको यूज किया है, तो ये जिसके लिए बनी हुई बिल्डिंग है ये वही आदमी है। अगर ये कोई और होता तो द स्कूल आ जाता। तो हमने जिससे पूछा वो स्टूडेंट है। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शुरुआत में मैंने जब आर्टिकल्स बताए तो उनको एक बार आप जरूर देख लें, उस वीडियो को जा करके देखें। आर्टिकल्स के बीच में जो चीजें समझनी चाहिए वो लगभग मैंने सारी बताई। जो रटने की चीजें हैं, फ्रेजेस हैं, इडियम्स है, या फिर ऐसा है कि यार ये चीज बिना किसी रूल के चल रही है, वो नहीं बताई जाती है, वो रटवाई जाती है। जो समझाया जा सकता है उसको समझाया गया। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस तक आप लोग प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए कि बी के यूजेस आपके क्लियर होने चाहिए, हैव के यूजेस आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने हैव और बी को ऑक्सिलरी तब नहीं बताया था, आज ऑक्सिलरी है, जो हैव है आज ऑक्सिलरी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। मैंने ये मेन वर्ब की तरह से बताया एज अ मेन वर्ब, चाहे उधर ले लो या इधर ले लो। अगर हम एज अ मेन वर्ब बी को ले रहे हैं तो उसके अलग डिजाइन हैं, और अगर हैव को ले रहे हैं तो वहां पर फॉर्मेट थोड़ा अलग है। बी के अंदर के 2 यूजेस भी बताए गए। जहां तक एक्शन नहीं था, ये नॉन एक्शन में था, हमने देयर का यूज किया फर्स्ट टाइम किसी चीज को बताना, किसी डिटेल को कहना। इसमें कभी कभी हैव का भी यूज हो जाता है, राइट। इट का यूज करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि भाई हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट नोन है, यहाँ सब्जेक्ट अननोन है, यहाँ नोन है बी में, यहाँ अननोन है। मैंने ये क्लियर किया हुआ है। इट में सब्जेक्ट नहीं है और हैव पोजेशन है, तो यहां तक तो हमें ये सेंसेस क्लियर हो। हमने 2 चीजें और की हैं। एक हमने किया है, इसको मैं क्लियर ही कर देता हूं, तो बी का यूज आपको क्लियर कर लेना है, देयर का यूज आपको क्लियर कर लेना है, ये बी में ही आएगा, फिलहाल हम एक्शन में नहीं जा रहे। इट का यूज क्लियर कर लेना है, जो कि बी में ही बताया मैंने अभी, इसमें भी मैंने एक्शन नहीं लिया। जबकि बारिश होना कोई और चीज है, जैसे कि हवा चलना, तो हम इट के साथ बनाते हैं, इट इज रेनिंग, इट रेन्स, इट रेन्ड, हमको ऐसे ही करना पड़ता है वहां पर, तो इट को लेना ही पड़ेगा। हैव का यूज थोड़ा अलग हो जाता है, ये अलग वर्ब है। तो इन चारों पर कमांड हो, इनके साथ मैंने क्वेश्चन वर्ड्स का एक यूज कराया, उस यूज के जरिए हम लोग कुछ एरर्स फाइंडिंग कर देते हैं, इंप्रूवमेंट में बहुत अच्छा हो जाता है। फिर
जैसे हमसे जो है क्वेश्चन किया गया किसी भी जगह पर, चाहे वो पैसेज में हो या एनीवेयर एल्स, तो उसको हम आराम से पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड का यूज जरूर करें। मैंने क्वेश्चन वर्ड्स पूरे के पूरे क्लैरिटी में दिए हैं, उनका मीनिंग क्या है और उनसे सामने वाला चाह क्या रहा है हमसे, एवरीथिंग। तो इसको एक बार आप देखो। अभी हमने दो काम किए हैं, कंटिन्यूअस, यहां पर एक्शन में आए हो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों पर कमांड करनी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों पर कमांड करें बेहतर होगा। इन सभी को प्लस करके मैं कुछ सेंटेंसेस के जरिए जितनी चीजें क्लियर हो सकती है और ज्यादा क्लियर करता हूं। आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहें एजुकेशन एकेडमी।